हेलो एवरीवन, मैं मैथ गुरुजी धनंजय सर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। नाउ टुडे वी विल डिस्कस कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर 19 एक्सरसाइज 19C। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 19C बताने जा रहे हैं, जिसमें पाई चार्ट के बारे में पूछा गया है। पाई चार्ट बनाना है, जिसको पाई चार्ट भी कहीं कहते हैं, कहीं पर पाई ग्राफ भी कहते हैं और कहीं कहीं पर सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। तो आप लोग जाने इसके 3 नाम है, पाई चार्ट, पाई ग्राफ और सर्कल ग्राफ। तो ये कैसे बनाया जाता है, आइए हम लोग समझते हैं। ये कंपोजिट मैथमेटिक्स का 19C का क्वेश्चन नंबर पहला है, उसको आप लोग देखिए। जैसे इसमें ये दिया गया टेबल में कि ये डेज दिए गए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और ये नंबर ऑफ बुक लेंथ मतलब उधार लिए गए हैं, ये 10, 25, 33, 16 और 6। इन सबको आपको पाई चार्ट में शो करना है। इसको किस में शो करना है? पाई चार्ट में। तो आइए देखते हैं कैसे इसको शो करते हैं। पहले क्या करिए, जो भी पाई चार्ट टेबल दिया गया है उसको पहले आप इस तरह से कॉपी पे लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, ये नंबर ऑफ बुक जो है उसको टोटल कर दीजिए। यहाँ पर जब आप इसको प्लस कर दीजिएगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6 कितना हो जाएगा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 और 5 कितना हो जाएगा 15 और 5 20। तो आप 0 यहाँ पे हो जाएगा ये, और इसी तरह से ये ऐड कर लीजिएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6 और 1 7 और 2 कैरी कितना हो जाएगा 7 8 9। तो ये 90 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जो ये नंबर दिया रहेगा इस तरह से आप प्लस कर लीजिएगा। उसके बाद आप एंगल में इसको शो करना है। इसको किस में शो करना है? एंगल में। तो सबसे पहले मंडे का हम निकालेंगे कितना एंगल होगा। तो मंडे का जो नंबर दिया गया उसको आप ऐसे लिखिएगा 10, उसके बाद अपॉन कितना लिखिएगा 10 कितने में 90 में, 90 नंबर ऑफ बुक्स में 10 है ये, और इंटू 360 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब आप लोग सोच रहे हैं 360 कहां से आया, तो आपको ये बता दें पाई चार्ट में ये पूरा एंगल जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये टोटल एंगल जो पाई चार्ट के अंदर है वो टोटल कितने के इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ 360 मल्टीप्लाई किया गया। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करिएगा, ये ध्यान रहे। इससे आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो आप पहले ये देखिए एक 0 है, तो इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दीजिए, और 9 से 36, 9 4 जा 36 हो जाएगा, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। अब 10 का 40 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 40, और डिग्री जरूर लिखिएगा, डिग्री हो जाएगा। तो पहले मंडे का कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। इसी तरह से आप ट्यूसडे का भी निकालिएगा। ट्यूसडे का कैसे निकालेंगे, फिर वही चीज वही प्रोसेस आपको करना है। यहां भी लिखिएगा 25, उसका अपॉन 90 और इंटू 360। अब जब एक बार ये डिवाइड किया है तो सेम वैसे इसको फिर डिवाइड कर दीजिए। ये 0 से 0 कैंसिल कर दे, 9 4 जा, और 25 का 4 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 25 4 जा कितना हो जाएगा 100। ये 100 डिग्री आ गया। ये कितना डिग्री आ गया 100 डिग्री आ गया। अब इसी तरह से वेडनेसडे का भी निकाल लेंगे। तो वेडनेसडे का कितना है 33 है, तो 33 आप लिख दीजिए, और उसके बाद 90 और उसके बाद 360 डिग्री। फिर उसी तरह से इसको भी डिवाइड किया, ये 0 से 0 9 4 जा। अब 4 का 33 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 जा कितना होता है 12, और 4 3 जा 12 1 30, तो 132 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया 132। अब इसी तरह से थर्सडे का भी निकाल लीजिए। तो थर्सडे का कितना हो जाएगा 16/90 और मल्टीप्लाई 360 डिग्री हो जाएगा। ये फिर ऐसे ही कैंसिल कर दीजिएगा, और ये कितना आ जाएगा 16 4 जा 64,
64 डिग्री आ गया। अब उसके बाद फिर इसको भी इसी तरह से निकालिएगा, फ्राइडे वाला भी। फ्राइडे कितना 6 है तो 6/90 और इंटू 360 डिग्री। फिर इसी तरह से ये डिवाइड कर दीजिएगा और ये कितना आ जाएगा 24 डिग्री। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये पहले आप प्लस कर लीजिएगा कि देखिए कितना आ रहा है, 360 आना चाहिए। अगर आपको ये नंबर प्लस करने पर 360 नहीं आ रहा तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। चलिए हम प्लस करते देखते हैं कितना आता है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ 0 लिख दीजिएगा, 1 कैरी हो गया। अब 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। फिर से देख लीजिए एक बार, 15 और 1 कैरी है तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 1 कैरी फिर हो गया तो 1, 2 और 1 कैरी तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। इसका ये 360 आ गया। तो इसका मतलब आप जो ये सॉल्व किए हैं तो ये सही है। ये केवल आपको इसलिए बताया गया ताकि आपको पता रहे कैसे आप चेक कर सकते हैं ये सही है कि गलत है। तो ऐसे आप प्लस कर लीजिएगा, ये 360 हो गया। अब इसको हम कैसे पाई चार्ट में हम शो करेंगे, ये समझने वाली बात है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो पाई चार्ट में शो करने के लिए सबसे पहले आप जो है एक लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिएगा। एक लाइन ड्रा कर लीजिए इस तरह से। सबसे पहला काम आपको क्या है, सर्कल में एक लाइन ये यहां से एक रेडियस बना लीजिएगा इस तरह से सेंटर से। तो ये रेडियस जब बन गया तो पहले आप ये देखिए सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। तो सबसे बड़ा एंगल देखिए 132 है। तो 132 जो है प्रोटेक्टर यहाँ पर रखिएगा और 132 बना लीजिएगा। तो 132 हम जानते हैं 180 से थोड़ा सा कम होता है। तो 180 से कम होता है तो ये यहाँ पाएगा। तो ये हो जाएगा 132। कितना आ जाएगा 132 डिग्री हो जाएगा। फिर उसका कितना डिग्री बनाना 100 डिग्री। तो 100 डिग्री ये आ जाएगा आपका इस तरह से, यहाँ पर 100 डिग्री आ जाएगा। ये 100 डिग्री हो गया। ये कितना डिग्री हो गया 100 डिग्री। दो चीजें बन गई 132 डिग्री और 100 डिग्री। अब कौन सा सबसे बड़ा 64, तो ये 64 आप बना दीजिएगा। तो ये हो गया 64 डिग्री। 64 डिग्री ये भी हो गया। अब कितना 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री। और उसके बाद कितना है 24 डिग्री। तो ये हो जाएगा 24 डिग्री। इस तरह से ये पहला आंसर आपका हो गया। इस तरह से आप कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये बुक के टेबल में ये दिया गया है, ये सब्जेक्ट दिया गया है, ये मार्क्स दिया गया है। सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए इंग्लिश दिया गया है, कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स दिया गया है और उसमें मार्क्स दिया गया है कि 35 मार्क्स, 40 मार्क्स, 45 मार्क्स और 60 मार्क्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, मार्क्स जो दिया गया उसको सम कर लीजिएगा। तो इसको टोटल कर लेते हैं। 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ 0 हो जाएगा। और 4 3 7 6 4 10 हो जाएगा। उसके बाद 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, 17 और 1 कैरी है 18। ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। ध्यान से इसको समझ लीजिए। इसको इस तरह से प्लस कर लेंगे। फिर उसका एंगल निकालेंगे। पहले किसका एंगल निकालना है आपको, सबसे पहले आपको इंग्लिश का एंगल निकालना है। तो इंग्लिश के मार्क्स का एंगल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, जो इंग्लिश का मार्क्स दिया गया उसको सबसे पहले ऊपर लिखिएगा। तो इस तरह से आप ऊपर लिख दीजिएगा 35/180 डिग्री और उसके बाद मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ये हो गया। तो हम पहले ही क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि सबसे पहले आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो एक 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 18 2 जा हो जाएगा। तो ये 2 जा आ जाएगा। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा 35 2 जा कितना होता है 70। ये आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। फिर दूसरा भी इसी तरह से करना, 40 ऊपर लिख दीजिएगा और 180 लिख दीजिएगा और उसके बाद 360 डिग्री लिख दीजिएगा। आप जानते हैं 180 2 जा 360 हो जाएगा और 40 का 2 में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा कितना 80 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा भी करना है आपको। ये भी दिया गया 45 डिग्री साइंस वाला।
तो 45 लिखिएगा, 180 लिखिएगा यहाँ पर, इंटू 360 डिग्री लिख दीजिएगा। अब इसको फिर इसी तरह से कैंसिल कर दीजिएगा और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इसी तरह से ये मैथमेटिक्स वाला भी आप निकाल लीजिएगा। 60 डिग्री यहाँ, 60 यहाँ लिखिएगा, 180 लिखिएगा आप और इंटू 360 डिग्री लिख दीजिएगा। और फिर ये 180 से 360 कैंसिल कर दीजिएगा और 60 का 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 120 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 120 डिग्री। अब इसको प्लस कर लीजिए, देखिए 360 आ रहा है तो आप जानते हैं ये 0 आ गया। 7 8 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा? 7 8 15 हो जाएगा। 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24 और 26 आ जाएगा। उसका 1 और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 360 ये आ गया। इसका मतलब ये जो कटिंग किए हैं आप, डिवाइड किए हैं, ये सब सही है। अब इसको देखिए पाई चार्ट में कैसे शो करते हैं। सबसे पहले आप एक सेंटर लेके यहाँ पे एक रेडियस ऐसे बना दीजिएगा, ये बन गया। अब इसमें देखिएगा सबसे बड़ा एंगल कौन सा? 120। तो आप 120 पहले बना लीजिए। 120 आप जानते हैं 180 से कम होता है। 180 ये होगा तो 120 ये हो जाएगा। ये आप लिख दीजिएगा 120 डिग्री, ये हो गया। अब उसके बाद ये बन गया। अब उससे छोटा कौन सा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आप जानते ही हैं, ये इस तरह से बन जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये किसका है 90 डिग्री? ये है आपका साइंस का, ये हो गया। अब 80 डिग्री बनाना है तो 80 डिग्री ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद फिर किसका? इंग्लिश का। इंग्लिश का कितना डिग्री है? 70 डिग्री। तो सबसे छोटा इंग्लिश है तो ये 70 डिग्री। तो ये आपका पाई चार्ट बन गया। उम्मीद है आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, इस तरह से टेबल बना लीजिएगा। उसके बाद फिर ये डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने के बाद जो एंगल बड़ा हो वो पहले बनाइएगा, फिर उसी तरह से ये डिसेंडिंग आर्डर में एंगल ये बना दीजिएगा। उम्मीद है ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब न किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इस प्रकार का वीडियो, ताकि आपके पास आता रहे, आप देखते रहें। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखें। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 19C का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। उसमें क्या दिया गया? इसमें लैंग्वेज दिया गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है। लैंग्वेज देखिए हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल और बंगाली है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिए गए हैं। अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सबसे पहले आप क्या करिए, टोटल कर लीजिए। टोटल करिएगा तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16 और 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। अब 22 में 2 कैरी हो जाएगा। 4 1 5 5 2 7, ये होगा 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब एंगल निकाल लीजिए। एंगल में आप जानते ही हैं कि ये 40 अपॉन क्या करते हैं? 72 लिख देते हैं, इंटू 360 डिग्री लिख देंगे। अब हम जानते हैं ये 36 से ये कैंसिल करते, पहले इन्हीं दोनों नंबर को कैंसिल करते। 36 1 जा और 36 2 जा। ये देखिए 36 1 जा 10 जा 360 हो जाएगा। 36 2 जा 72 हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, ये 5 आ जाएगा। मतलब 72 5 जा इतना होता है 360। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 4 जा कितना होता है? 20। तो ये हो जाएगा आपका 200 डिग्री। कितना हो जाएगा? 200 डिग्री। पहला आ गया। अब दूसरा हम निकालेंगे। दूसरा क्या दिया गया है? इंग्लिश का। इंग्लिश लैंग्वेज कितने लोग कितना डिग्री बोलते हैं? तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री, ये हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसका है इंग्लिश का। तो आप पहले ही डिवाइड कर चुके हैं कि 30 72 5 जा होता है 360। तो आप 72 5 जा सीधे आप कैंसिल कर दीजिएगा। अब 5 का 10 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। ये हो गया। फिर तीसरा ये क्या है? मराठी। मराठी कितना? 8। तो 8 अपॉन 72 लिख दीजिएगा और इंटू 360 डिग्री। फिर ये 72 5 चाहिए कैंसिल कर दीजिएगा। ये 8 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री। कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। फिर तमिल का आप निकाल लीजिएगा। तमिल कितना? 8 ये भी है,
72 और इंटू 3 60 डिग्री। तो ये भी 72 5 जा, और ये भी आ जाएगा कितना 40 डिग्री। अब आप निकालिएगा बंगाली का। बंगाली कितना है? बंगाली है 6/72 इंटू 3 60 डिग्री। अब 72 5 जा कर दीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 6 जा 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। इस तरह से आप एंगल पहले निकाल लीजिएगा, और पहले ऐड कर लीजिए। देखिए 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हम ऐड किए तो ये 0 आ गया। दूसरा 5 4 9 9 4 13 13 और 3 16, 1 कैरी हो गया, और 2 1 3 360 ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो डिवाइड किए हैं ये सही है। तो सबसे पहले आप डिवाइड करके देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ सेंटर ले लीजिए और एक रेडियस ऐसे बना लीजिए। उसका इसमें देखिए सबसे बड़ा एंगल कितना है? तो सबसे बड़ा एंगल 200 है। हम जानते हैं 180 यहाँ पाता है, तो इससे थोड़ा सा अधिक रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 200 डिग्री। कितना आ जाएगा? 200 डिग्री। ये किसका है? ये हिंदी का है। अब उससे छोटा कौन सा? 50 डिग्री है। ये किसका है? इंग्लिश का। तो 50 डिग्री आप बना लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ये हो गया कितना डिग्री हो गया? 50 डिग्री ये हो गया। अब उसके बाद 40 डिग्री बना दीजिए। तो 40 डिग्री ये हो जाएगा, ये और ये 40 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। दोनों 40 डिग्री, दो है तो 40 डिग्री हो जाएंगे। ये किसके हैं? ये है मराठी और तमिल के। मराठी और तमिल के देखिए 40 डिग्री दोनों है। अब उसके बाद किसका निकालना है? बंगाली का। तो बंगाली का 30 डिग्री है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से ये पाई चार्ट आपका तैयार हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन, जब भी हम वीडियो डालें तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया वे जरूर जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।